हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज पेनक्रियाटाइटिस के बारे में बात करेंगे, पेनक्रियाटाइटिस के बारे में समझेंगे। इसका समय रहते इलाज करना अत्यंत ज़रूरी होता है। पेनक्रियाटाइटिस का अगर देर से इलाज होता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी कि बहुत समस्या हो सकती है। तो इसीलिए इसको प्रारंभिक दृष्टया डॉक्टर से दिखाना अत्यंत ज़रूरी होता है। आइए समझते हैं पेनक्रियाटाइटिस किसे कहते हैं। सबसे पहले पेनक्रियाटाइटिस का मतलब पेनक्रियाज में सूजन आ जाना, ठीक है, जिसके कारण लगातार दर्द बना रहता है और समय रहते इसको डॉक्टर से दिखाना, या अगर आप खुद जानकार हैं तो उसका आइडेंटिफाई कर लेना अत्यंत ज़रूरी होता है। सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो पेनक्रियाटाइटिस आगे के यहाँ सेंट्रल साइड में रहता है और पीछे की साइड ज़्यादा नज़दीक रहता है। इधर से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा स्किन है, उसके नीचे फैट है, उसके नीचे एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर इंटरनल ऑब्लिक, फिर पेरिटोनियल कैविटी, फिर इंटेस्टाइन, स्टमक, और उसके पीछे में आपको पैनक्रियाज होता है। तो इसीलिए आगे की अपेक्षा जो है पीछे की साइड में पैनक्रियाज ज़्यादा नज़दीक होता है। तो अगर दर्द होता है पैनक्रियाटाइटिस में, तो दर्द जो है आगे की अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा पीछे में ज़्यादा दर्द करेगा। तो समझ गए एक पॉइंट। चलिए अब हम बता देते हैं कि पैनक्रियाज का सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। पैनक्रियाज दो चीज़ रिलीज़ करती है। सबसे पहले एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है, जो कि फैट का और प्रोटीन का डाइजेशन करती है। एक्सोक्राइन पैनक्रियाटाइटिस के फंक्शन में बता दें, दो चीज़ें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन रिलीज़ करती है। अब एंडोक्राइन का क्या काम है। एंडोक्राइन जो है इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोसिटी को रिलीज़ करता है, ठीक है। एक का काम है जूसेस बनाना, एक ये हार्मोन रिलीज का इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोसिटी रिलीज़ करता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि किन किन कारणों से पैनक्रियाटाइटिस होता है। सबसे पहले कॉमन बाइल डक्ट होती है, जिसमें से बाइल जाता है, ठीक है, बाइल जाता है। तो किसी कारणवश अगर बाइल अपना सही जगह पे नहीं पहुंच के पैनक्रियाटिक डक्ट में पहुंच जाता है, तो बाइलरी पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, ठीक है। बाइल 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 डक्ट में ना जाकर पैनक्रियाटिक डक्ट में अगर चले जाता है तो बाइलरी पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, एक कारण। दूसरा कारण गॉल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस। इसमें क्या होता है भाई, कॉमन बाइल डक्ट में, क्योंकि गॉल ब्लैडर नज़दीक होता है, कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन वगैरह आ जाता है, स्टोन के फंसने के कारण बाइल का फिर वही ऑब्जेक्ट, बाइल कॉमन बाइल डक्ट से ना होकर पैनक्रियाटाइटिक डक्ट में चला जाता है, तो उसे गॉल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, ठीक है। दो कारण हो गए, यानी कि पैनक्रियाटाइटिक डक्ट में बाइल का भर जाने के कारण ऐसा होता है। तीसरा कारण अल्कोहलिक पैनक्रियाटाइटिस, यानी खूब दवा के जो लोग दारू पीते हैं उनको पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, ठीक है। बच्चों की बात कर लेते हैं तो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा। छोटे बच्चे तो दारू वगैरह नहीं पीते हैं, तो उनमें उनमें भी होता है। तो उनको अगर कोई चोट लगे सेंट्रल पोर्शन में, दवा पूरे एकदम बहुत तेज से, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, जिसके कारण उनको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। चलिए, तो अब क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। अभी आपके पास में कोई पेशेंट आया तो कैसे आप मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको पैनक्रियाटाइटिस है। तो सबसे पहले वो आपको बताएगा कि हमको सेंट्रल साइज में यहाँ पे दर्द हो रहा है, जो दर्द पीछे की साइड में भी है, ठीक है। अगर दर्द आगे की साइड में भी और पीछे की साइड में भी है, ठीक है, तो वो एक पॉइंट हो गया, वो नोट करना है। हमेशा उसको उल्टी का मन कर रहा है, तो ये भी दूसरा एक फीचर हुआ, उल्टी का मन भी करता है, ठीक है। तीसरा, इस जगह पर एसिडिटी का भी दर्द होता है। तो उन दोनों में फ़र्क कैसे है कि एसिडिटी का पेन जो होता है, अगर वोमिटिंग करने के बाद में, उल्टी करने के बाद में एसिडिटी का पेन कम हो जाता है। लेकिन अगर उसको पैनक्रियाटाइटिस है तो उसका पेन कम नहीं होगा। पैनक्रियाटाइटिस में पेन लगातार रहेगा, आगे की साइड भी और पीछे की साइड में भी। पीछे की साइड में ज़्यादा रहेगा,
आगे की साइड की अपेक्षा, लेकिन पेन बराबर बना रहेगा। अगर उल्टी हो भी जाती है तब भी उसको दर्द कम नहीं होगा। तो ये दो तीन फीचर है कि उल्टी का भी मन कर रहा है, पेट दर्द भी है। ठीक है, ठीक है। तो अगर जैसे बताएगा कि मुझको कल से हो रहा, तो वो तो एक्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हो जाएगा। लेकिन कई पेशेंट क्या करते हैं, बहुत बहुत 4 4 5 5 दिन के बाद आते हैं, बोलते हैं कि हमको लगातार 5 दिन से ये हो रहा है, वो हो रहा है, दर्द ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो लोग 3 4 दिन में आते हैं तो उनमें जो है पानी भर जाता है, प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पैनक्रियास से नज़दीक में लंग्स है, और उसमें इन्फेक्शन, सूजन होने के कारण पस बनने लग जाता है, तो ऊपर में लंग्स में भी पानी भर जाता है। ऐसे में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। अब आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, हाँ ऐसा होता है। अगर जो पेशेंट लेट करके आते हैं उनमें मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस भी रहते हैं, बहुत से केस में हुए भी हैं। तो इसीलिए इसका समय रहते इलाज करना अत्यंत ज़रूरी होता है। कई में ब्लीडिंग होने लग जाती है पैनक्रियाज से, कई में मवाद ज़्यादा भर जाता है, पस बन जाती है ज़्यादा। ठीक है। कई और जो लेट करके आते हैं उनके अम्बिलिकल एरिया में रेड स्पॉट्स हो बन जाते हैं, जिसको कुलन साइन कहते हैं, जो लेट करके आते हैं। तो इसलिए समय रहते इसका जो है इलाज करना अत्यंत ज़रूरी रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करें कि पैनक्रियाटाइटिस ही है। तो इसका सबसे पहले ब्लड टेस्ट में बात कर लेते हैं। ब्लड टेस्ट में इसका टेस्ट होता है सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड टेस्ट होता है इसका पैनक्रियाटाइटिस को फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए पैनक्रियाटाइटिस है। तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज में? देखिए, एमाइलेज जो टेस्ट होता है, उस अगर पैनक्रियाटाइटिस जिसको है उससे 1 2 दिन तक उसकी वैल्यू एलिवेटेड रहती है, बढ़ी हुई रहती है, और उसके बाद में 1 2 दिन के बाद में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और उसकी अपेक्षा अगर लाइपेज, सीरम लाइपेज अगर कराते हैं हम लोग, तो लाइपेज की वैल्यू बहुत 4 5 दिन तक बढ़ी रहती है। तो लाइपेज में आराम से आइडेंटिफाई हो जाता है कि पैनक्रियाटाइटिस है। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है कि पैनक्रियाटाइटिस है। उसके बाद जैसे जैसे फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई लोग सीटी स्कैन कराते हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन वगैरह भी करा लेते हैं। इसके साथ साथ एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह भी कराया जाता है एंजाइम को देखने के लिए, क्योंकि लीवर के भी एंजाइम बढ़े रहते हैं। ठीक है, तो ये तो टेस्ट है। अब आ जाइए इलाज, यानी कि ट्रीटमेंट इसमें सपोर्टिव चलता है, एंटीबायोटिक्स चलती हैं, हाई डोज पेन किलर चलते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले, आईवी फ्लूइड्स चलते हैं। ठीक है। स्टमक को एम्प्टी रखना होता है, क्योंकि जब जब भोजन जाएगा तब तक पैनक्रियाज जो है जूसेस को रिलीज़ करता है, तो उसको आराम मिलता नहीं है। तो इसीलिए एम्प्टी स्टमक रहना पड़ता है 2 से 3 दिन के लिए, जिससे कि जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे भोजन जाएगा फिर वो चालू होगा, तो फिर कुछ असर नहीं करेगा। तो इसीलिए आईवी फ्लूइड चलता है, और मुंह से खाना 2 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा ऐसा इसका ट्रीटमेंट है। कोशिश की करें कि अगर आपका कोई जानने वाला हो, या अगर इस प्रकार की समस्या है, तो तुरंत आप जो है डॉक्टर से संपर्क करें। जैसा मैंने पीछे बताया कि मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है अगर आप लेट से जाएंगे। ऐसा किसी के साथ ना हो। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो ये आज का टॉपिक पैनक्रियाटाइटिस के ऊपर में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।